सजना ओ सजना। कहीं शहीद तो वजह नहीं तुम्हारे अजनबी रवैये की? तुम मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकी। मैं कोशिश करके भी तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना सका आज तक। ये तो जानता था तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, दिल को ये उम्मीद तो थी कि एक ना एक दिन तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने हिस्से की मोहब्बत पहले ही किसी और को दे चुकी हो? क्या हो गया है वलीद? बहुत शौक है आपको अच्छा शौहर बनने का, ये टैग चाहिए आपको, सुपर हीरो बनना चाहते हैं लोग आपकी तारीफ करते रहे, कितना अच्छा शौहर है, कितना केयरिंग है, बस बीवी ही बुरी है। शौहर होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप मेरी सोचों पर, मेरी जिंदगी पर हर वक्त मुसल्लत रहेंगे। सांस लेना चाहती हूँ मैं खुल के, मुझे मेरा वक्त चाहिए, स्पेस चाहिए, हद हो गई है यार।
कमाल है, किसी ने नाश्ते के लिए भी नहीं उठाया। हद हो गई। शबार, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में आने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिस मोहब्बत भरी जिंदगी को हमने साथ गुजारने के साथ में ख्वाब देखे थे, उसे पूरा करने का मुझे एक मौका दो। और मेरा यकीन मानो, इस बार मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। सब कुछ ठीक है, ज्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं? और डॉक्टर ने क्या कहा? कौन है हॉस्पिटल में? वो भाभी जाके ही, मैं बाद में कॉल करती हूँ। किससे बात कर रही थी? क्या हुआ है? वो भाभी, तुमसे पूछ रही हूँ किससे बात कर रही थी? कौन गया है डॉक्टर के पास? प्लीज आप पहले रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स को गोली मारो, जो पूछूं उसका जवाब दो मुझे। वो दुआ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो क्या? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई और तैमूर गए हैं उसको हॉस्पिटल लेकर, और मैं आपके ख्याल से साथ नहीं गई। तो मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे उठाया क्यों नहीं किसी ने? आप सो रही थी। क्या मुसीबत है, मुझे बताना चाहिए था ना। कौन से हॉस्पिटल में? चलो मैं चेंज करके आती हूँ। चलती दुआ के पास। कंट्रोल करे अभी। तुम तो रहने ही दो, खुद ही कॉल कर लेती हूँ मैं। आयमा ने दुरेशवार को बता दिया होगा। बेहतर यही है कि आप कॉल रिसीव करके उसे समझा दें, वरना वो परेशान होती रहेगी। हाँ शबार, क्या हुआ है दुआ को? सांस नहीं ले पा रही थी। फिर से? हाँ, लेकिन अब बेहतर है। आप इसे बेहतर कहते हैं? कहीं पर भी सांस उखड़ जाती है। शबार, जब से शादी किया मैं तो मुसीबत में ही फंस गई। पता नहीं कितनी ज़हनी अज़ियत होती है अब इस बीमारी का नाम सुनकर भी मुझे। तुम ऐसे कहोगी मुझे? हाँ, क्योंकि मेरी बेटी को भी ये बीमारी विरासत में मिली है आपसे। अब मुझे समझ आ रहा है कि उसे बार बार नज़ला, खांसी, जुकाम हो रहा था, वो आम नहीं था। क्या कहा भाई ने?
कायनात बोलो। तो ये रोज सारी जिंदगी भर के लिए तुम्हारे गले पड़े रहेंगे। शौहर बीमार है, वो जाहिर है उसकी बेटी भी इसी प्रॉब्लम के साथ पैदा हुई होगी। शहीद तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन क्या मेरे चले जाने से तुम्हारी परेशानियां भी चली जाएंगी? हमदर्द हो तुम्हारी, मोहब्बत करता हूं तुमसे, क्योंकि शिवार में तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मानता हूं अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में होता तो वलीद तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता था। देखो, मुझसे जो गलती हुई उसका मैं असाला करना चाहता हूं, तो फिर मान क्यों नहीं चाहती? देखो, दूर रहो मुझसे। क्या मेरे दूर हो जाने से तुम्हारे और वलीद के दरमियान के फासले खत्म हो जाएंगे? मान क्यों नहीं चाहती हो कि आज भी तुम मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो? And if you really want to live this compromised life, then go ahead. लेकिन एक बात जान लो, वलीद के साथ तुम्हारे ऐसे ही बच्चे होंगे। शबार, तुम्हें भी खुश रहने का हक है। तो शबार, एक फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। थिंक अबाउट इट। अरे देखो दूरी शबार, हमारी प्रिंसेस कितनी प्यारी लग रही है। अब बिल्कुल ठीक हो गई है। दुआ बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। देखा नहीं कैसे बार बार उसे इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। देखो, छोटे बच्चों पे मौसम का असर जल्दी होता है, इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। मौसम का असर नहीं है, ये सब वलीद की बीमारी की वजह से। जब दुआ की सूरत में मुझे सारी जिंदगी झेलनी पड़ेगी। किसने रोका है तुम्हें? क्यों झेल रही हो तुम? तुम्हें झेलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं अपनी बेटी के लिए। अगर तुम्हें इतना ही दुख है ना, तो खत्म क्यों नहीं कर देती इस दुख को? छोड़ दो मुझे और मेरी बेटी को। देखिए वलीद भाई, अभी आप परेशान हैं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं,
प्लीज थोड़ा ख्याल करें। जी भाई, आप जज्बाती हो रहे हैं। और देखिए ना भाभी, बिल्कुल ठीक है दुआ। दुआ सिर्फ आपकी बेटी नहीं है भाभी, भाई की भी है, और वो भी उसके लिए इतने ही फिक्रमंद है, लेकिन वो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, क्योंकि जिम्मेदार तो ये बस कर दो दुर्रे शबार। दुनिया का कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी औलाद को कोई बीमारी हो। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आए माँ, चलो चल के पैकिंग करो, पकड़ो अपनी बच्ची को। बहुत घूम फिर लिया हमने यहाँ पे, हम सब वापस जा रहे हैं, और तुम भी जाके पैकिंग करो। कुछ लाऊं कायनात बीबी आपके लिए? अरे तुम तो मुझे मेहमानों की तरह ट्रीट करने लगी राबिया। मेरा ही घर है। कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगी। अब तो आप यहाँ नहीं रहती ना। नहीं रहती का क्या मतलब है? घर तो फिर भी मेरा ही है ना। वली साहब अपनी गैर मौजूदगी में मेहमानों का ख्याल रखने का कहते हैं ना। भाई ठीक कहते हैं वैसे। अच्छा भाई और भाभी कब तक आएंगे? पता नहीं, वो दुआ बीबी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हाँ अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम भाई भाभी। वालेकुम अस्सलाम। इनका भाई? बस थोड़ी देर हुई है। दुआ का मालूम हुआ और आप लोग भी वापस आ गए थे तो मिलने आ गए। अच्छा किया। क्या कहा डॉक्टर्स ने? क्या कहना था डॉक्टर ने? जो टेस्ट करवाए थे वो पॉजिटिव आए। पॉजिटिव मतलब? मतलब क्या है? साफ साफ है, जिस बात का मुझे डर था शुरू से वही हुआ है। जो बीमारी वलीद को है वही मेरी बच्ची को भी है। लेकिन जैसे मैं जिंदा हूं, मैं जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूं, इसी तरह मेरी बेटी भी करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई, आप परेशान ना हो। मैं फोन सुन के आता हूं। जाओ ले जाओ इसे रूम में। झूठी हमदर्दियां और खुशामदे करना कोई तुम लोगों से सीखे। दाद देती हूँ वैसे मैं तुम लोग की एक्टिंग की। भाभी ऐसी कोई बात नहीं। आजकल बच्चों की बीमारियों के बहुत एडवांस इलाज आ गए। इंशाल्लाह दुआ का अच्छे से इलाज कराएंगे और हो सकता है कि उसकी बीमारी हमेशा के लिए ना रहे, वो ठीक हो जाए। जैसे तुम्हारा भाई हो गया। मेरे गले पड़नी थी ये मुसीबतें। रात फिर दुआ की तबीयत इतनी खराब हो गई थी। मेरी जिंदगी में तो बस यही रह गया, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। कभी भी किसी भी वक्त उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। क्या करूं मैं अब? अरे बेटा, वक्ती आजमाइश है, जल्दी इस आजमाइश से निकल जाओगी, दुआ ठीक हो जाएगी। वाह अम्मी, एक मरीज से मेरी शादी करवा दी है, उसके बाद मेरी बच्ची को जो उसकी वजह से बीमारी हुई है उसको आप आजमाइश का नाम दे रही हैं। अरे
सेहत के मसाइल का सामना हम में से किसी को भी हो सकता है बेटा। बस कर दे अम्मी, ये सब बातें करके ना आप मेरी शादी जस्टिफाई नहीं कर सकती कि आपने एक मरीज को अपनी बेटी दे दिया। पता नहीं आपको क्या मिला है वलीद से मेरी शादी करवा कर, और अब आप देखें उसकी वजह से जो मेरी बच्ची को तकलीफ मिली है, कितनी अजियत से मुझे भी गुजरना पड़ता है। भाई की बीमारी पैदाइशी नहीं है। तो मुझसे शादी के बाद हुई है क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मतलब तो तुम्हारा यही है? आप बिला वजह बात को गलत रंग दे रही हैं। गलत रंग देने तो तुम आई हो बात को। मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी, तुम क्यों लड़ने आ गई हो? आप मेरे भाई के बारे में कुछ कहेंगी तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। हाँ तो दो जवाब। क्या गलत कहा है मैंने? नहीं है तुम्हारा भाई मरीज, नहीं है उसे कोई बीमारी, उसकी वजह से मेरी बच्ची को वो बीमारी हो गई है। कोई भी शख्स अपनी बीमारी अपनी औलाद में मुंतकिल करना नहीं चाहता। बिल्कुल होता होगा ऐसा, बिल्कुल होता होगा, लेकिन ये बात तो शख्स की फैमिली को भी सोचनी चाहिए ना कि किसी लड़की की जिंदगी खराब करने के लिए उसे अपनी भाभी बना कर ले आते हैं। हमने तो किसी से कुछ नहीं छुपाया था। हाँ तो जाहिर करके भी क्या कर लिया? अब बचा सकते हो मेरी बच्ची को रोज रोज की तकलीफ से? दुरेशवार चुप हो जाओ। क्या हो गया? किस बात का इतना शोर हो रहा है? क्या बात है? पूछे अपनी बीवी से। मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी और ये लड़ने के लिए आ गई मुझसे। भाभी कब से भाई के बारे में बुरा भला कहे जा रही हैं? हाँ तो क्या गलत कहा है मैंने? नहीं है तुम्हारा भाई मरीज, नहीं है उसे क्या बीमारी? दुरेशवार, इसमें वलीद भाई का कसूर नहीं है। हाँ कसूर तो मेरा है ना कि आप लोगों ने मेरी शादी उस मरीज से करवा दी है। क्या कमी है भाई में? उन्होंने आपको इतने नाज नखरे से रखा हुआ है, और क्या चाहती हैं आप? अगर ये कमी तुम्हारे शौहर में होती ना, फिर देखती मैं कि तुम ऐसी बातें करती हो या नहीं। एटलीस्ट किसी को तो अपनी जबान की कड़वाहट से बख्श दें आप। आयमा प्लीज चुप हो जाओ। मैं चुप हो जाऊं? उनके जो मुंह में आ रहा है वो कहे जा रही हैं। देख रहे हैं आप लोग, इसीलिए कहती थी कि मेरी नंद को भाभी बनाकर मत लेकर आए इस घर में। अपना घर समझ के आई थी मैं यहाँ, मेरे घर को मुझ पर पराया कर दिए। कहाँ जाके अपने रोने रो, किसको सुनाऊं अपने नसीब के दुखड़े? आयमा अंदर जाओ। इन्हें समझाने के बजाय मुझे भेज रहे? आयमा अंदर जाओ। मैं तो अपना घर समझ कर आई थी, लेकिन इसे लाकर तो आप लोगों ने मेरा घर ही मुझ पर पराया कर दिया। कोई है ही नहीं मेरा, यहाँ रुककर भी क्या करूंगी मैं अब? अरे सब खराब कर दिया आप लोग। दुरेशवार को तुम्हें अपना समझकर शेयर्स खरीदने को कहा था कि पैसा कहीं बाहर जाने के बजाय घर आ जाए, लेकिन तुम नहीं चाहती तो ना सही। वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? कंपनी बंद हो जाएगी, हम सड़क पर आ जाएंगे, और क्या होगा? करनाथ, अब क्या हुआ? क्या कह रहे थे? कहाँ गुम हो तुम? नहीं नहीं, तुम क्या कह रहे थे? कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। कुछ नहीं, बस भाई से एक सिलसिले में बात करनी थी। यहाँ आई तो दुआ की तबीयत का पता चला तो बात नहीं कर पाई। अब बस सोच रही हूँ कि क्या करूँ। वलीद भाई को मजीद परेशान तो नहीं कर सकती ना मैं। सही कह रही हो। फिर भी बताओ तो सही, हो सकता है कोई हल निकला है। दरअसल बात यह है कि असद को बिजनेस में कोई नुकसान हुआ है और घर का भी कोई मसला चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि मैं वलीद भाई से बोलूँ हमारी मदद करूँ। शर्मिंदगी भी हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। भाभी को समझाने के बजाय आपने मुझे जाने को कहा। इसी तरह तो झगड़ा रोकना था ना। और मुझे जाने को कहना ही आपको हल लगा?
अब आयमा, मैं दुरे शहवार को तो नहीं कह सकता था ना कि वहां से चली जाऊं। वैसे भी वो रोती चली गई। भाभी तो यूं जाहिर कर रही है जैसे दुआ सिर्फ उनकी औलाद है। भाई की तकलीफ तो कोई महसूस ही नहीं कर रहा। दुआ को इस हालत में देख के वो अपने आप को मुजरिम समझ रहे हैं। भाभी बार बार इस बात को करके भाई को डिप्रेशन में डालने की कोशिश कर रही है। देखो आयमा, वलीद के साथ हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन दुरे शहवार माँ है, उसने कोई गलत बात नहीं की। अपनी औलाद को तकलीफ में देखकर कोई भी माँ ऐसे ही रिएक्ट करती है। कोई गलत बात नहीं की तो फिर अब क्या करना है ये भी आप लोग ही बता दें। क्या मैं और कायनात शादी से पहले नहीं आए थे अपने घर भाई की बीमारी का बताने? उस वक्त तो कोई एतराज नहीं था, तो अब क्या मायने रखता है? यानी कि तुम कहना चाह रही हो कि हमने वलीद की दौलत को देखकर हाँ की थी? मतलब तो यही निकल रहा है ना फिर। शट अप आयमा, इतनी छोटी सोच की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। आपकी बहन से रिश्ता करते वक्त हमने भी ये उम्मीद नहीं रखी थी कि वो हमारे भाई की जिंदगी को इतना मुश्किल बना देंगी कि वो अपने जीने पर ही शर्मिंदा हो। भाई के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगली बार भाभी आए तो उनसे कह दीजिएगा कि एहतियात करें। भाई मुझे गलत मत समझे, मैं सबको मना कर दूंगी, लेकिन भाई सच भी यही है कि कंपनी बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। अगर आप असद के शेयर्स खरीद लें तो? तुम परेशान मत हो, मैं असद से शेयर्स की बात करता हूँ। वैसे मैंने पहले से ही सोच रखा था कि इबाद की शादी के बाद तुम तीनों में विरासत का हिस्सा तकसीम कर दूंगा। तो बिल्ली आ गई थैले से बाहर। तुम्हें देखकर तो मैं समझ ही गई थी कि जरूर किसी खास मकसद से यहाँ आई होगी। परेशानी थी भाभी, और परेशानी इंसान अपनों से ही शेयर करता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन परेशानी वो होती है जिसे बोलकर दिल हल्का हो जाए। हम भी दो चार बातें तसल्ली की देकर तुम्हें चलता करते, लेकिन तुम तो यहाँ अपने शौहर के कहने पर जायदाद में हिस्सा लेने आई हो। और अगर मेरे शौहर ने देने से इनकार कर दिया तो अगली बार केस की धमकी दोगी। भाभी आप कैसी बातें करी हैं? मैं वलीद भाई पे केस करूंगी। तुम बहन भाइयों ने तो दावा किया था ना कि मेरे शौहर की जायदाद पर तुम लोगों की कोई नजर नहीं है। और वलीद आपसे तो मैंने कहा था ना कि आपके बहन भाइयों की नजर है आपकी जायदाद। देख लें फिर मेरी बात कितनी जल्द सच साबित हो गई। शहवार देखो, इनका हक तो मुझे इनको देना ही है ना। कौन सा हक? कैसा हक? ये प्रॉपर्टी तो आपकी अपनी माँ की है ना, इनका हक कहां से बन गया? चुप कर जाओ, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों चुप हो जाऊं? ताकि सारी दौलत आप अपने बहन भाइयों पे लुटा दें, सब कुछ इनको दे दें। मैंने आपसे कहा था ना वलीद कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे और दुआ के नाम कर दें, लेकिन आपने नहीं किया ऐसा। शहवार, तुम्हारे और दुआ के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, इस बात की तुम तसल्ली रखो। ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है कि ये सुतेले रिश्ते अब मुंह उठाकर आ गए जायदाद में हिस्सा मांगने। और बीबी तुम अगर शौहर ज्यादा मुश्किल में है तो उसका साथ दो, जाकर कोई नौकरी वोकरी करो। भाई से भीख मांगने आ गई हो, यही तरीका आसान लगा होगा ना मांगने का। कायनात ने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर की थी भाभी, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। जिसके अपने पल्ले कुछ ना हो ना उसको खामोशी रहना चाहिए, यही बेहतर है। तुम्हारी बहनों की शादी के बाद अब तुम्हारी शादी का खर्चा भी मेरा शौहर उठाएगा, और उस सारे खर्चे पर ना मेरा और मेरी बेटी का हक है जो तुम लोगों पर लगेगा। अपनी बहनों की जिम्मेदारियां तो तुम उठा नहीं सके हो। मैं सिर्फ भाई की वजह से आपको बर्दाश्त करता हूं, वरना आपकी इस बात का सही जवाब देता। तुम बर्दाश्त कर रहे हो मुझे? तुम्हारी अपनी क्या औकात है इस घर में? कौन हो तुम? शहवार, हटो, चुप रहो अभी प्लीज। शहवार, कंट्रोल करो खुद को।
ये मुझे बर्दाश्त करेंगे, ये लोग मुझे बर्दाश्त करें? सोचे कल आप मर गए तो ये मेरे और मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेंगे? अभी तो आपके सामने ये लोग मुझे बर्दाश्त करें, ये हाल है इन लोगों का। और बीबी तुम सुन लो, जिस मकसद को लेके तुम मेरे घर में आई हो ना, वो मैं हरगिज़ पूरा नहीं होने दूंगी। तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है जितना जल्दी हो सके ना ऐसे चलती बनो। और वलीद, अगर आपने हिस्सा देने के बारे में सोचा भी इन लोगों को, मेरा या मेरी बेटी का हक मारा, तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको भी छोड़ के चली जाऊंगी, इस घर को भी। आपको आपकी बेटी के लिए तरसा के रख दूंगी। बहुत हो गया ये सब कुछ। दुरे शवार जो बात कहने आई थी वो कहकर चली गई। आपस में लड़ने का क्या फायदा है? अरे अम्मी, मैं इसको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहन है, भाई के लिए बुरा लग रहा है इसे। बेटा, आयमा को भाई के लिए बुरा लगना एक फितरी बात है, लेकिन आयमा बेटा, ये भी सच है, लड़कियां मैके जाकर ही अपना दिल हल्का करती हैं। जब तुम भी अपने बहन भाइयों के दरमियान जाओगी तो उनसे ससुराल की, तैमूर की बातें करोगी। बच्चियां अपनी हर अच्छी बुरी बात अपनों से ही शेयर करती हैं, लेकिन बड़ों का भी फर्ज बनता है कि उनकी बुरी बातों की इस्लाह करके उन्हें वापस भेजें। आयमा बेटा, हम दुरे शहवार की हमायत नहीं कर रहे, मैं उसी को समझा रही थी। आंटी, मैं भाभी को यहाँ आने से या उनको दिल हल्का करने से मना नहीं कर रही, लेकिन वो तो भाई को थ्रू आउट टॉर्चर कर रही है। यहाँ पे, घर पे, हनीमून पे वो भाई को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़। आखिर भाई का कसूर क्या है? किस बात की सजा दे रही है वो उन्हें? बेटा, मैं उसे समझाऊंगी। गिला तो हमें आप लोगों से करना चाहिए। आप लोगों को सब कुछ बताकर शादी की थी, लेकिन तब भी भाभी का रवैया भाई के साथ ठीक नहीं। आयमा जिस पे पड़ती है वही जानता है। अगर तुम दुरे शवार की जगह पे होती तो शायद तुम भी ऐसे ही रिएक्ट करती। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिस पे पड़ती है वही जानता है। लेकिन माजरत के साथ तैमूर, मैं आपकी बहन जितनी सेल्फिश नहीं। मैंने भी सब कुछ जानकर आपसे शादी की थी। सब मालूम था कि जिन चीज़ों की मैं आदी हूँ, जानती थी कि वो सहूलियात मुझे यहाँ नहीं मिलेंगी। लेकिन अब जब मैं वो चीज़ें फेस कर रही हूँ तो मुझे भी मुश्किल हो रही है। लेकिन क्या मैंने इस बात का आपको एहसास दिलाया, जलील किया? नहीं ना, क्योंकि आपसे शादी का फैसला मेरा था, तो कॉम्प्रोमाइज़ भी मुझे ही करना है। वो आईना कब्जा करके बैठ गई है और यहाँ इन लोगों को हिस्सा चाहिए। करने देती मैं वलीद को, देखती हूँ कैसे करते हैं अब ये सब। पता नहीं क्या समझ के रखा है खुद को, सब कुछ इनको दे दूं मैं। आ लें अब जरा। हिस्सा चाहिए इन लोगों को, देती हो अच्छे से हिस्सा। मेरे रांझना